इस रूप में भी अगर मैं जननायक जनता पार्टी ने ये सोच के कि दो बड़े चेहरे जाट जाति से आ रहे हैं, तो ब्राह्मण के हमारे 30,000 से प्लस तुसाम हल्के में वोट हैं, तो वो ब्राह्मण समाज को अगर टिकट देने का जो काम किया है, तो मैं एक लंबी सोच के अनुसार काम करूंगा कि आप बाहुल्य अगर कांग्रेस पार्टी से भी लीड में, बीजेपी से श्रुति चौधरी जो वो जाट्स कम्युनिटी से, अनिरुद्ध का जो कहीं नाम है तो वो भी जाट से, तो स्वाभाविक। जी ये बताइए, मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या आप उस बयान से इत्तेफाक रखते हैं? कोई आंदोलन, किसानों का आंदोलन, कानूनों के विरुद्ध जो आंदोलन चला था, उसको बीमारी कह देना कितना उचित मानते हैं? साथियों नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं एनडी न्यूज। जैसा कि आपको पता है कि 5 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। तमाम पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, जिसमें जेजेपी सबसे आगे रही। सबसे पहले अपने 17 उम्मीदवारों की घोषणा कर इस चीज में बाजी मार ली है। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों की सूची अभी जारी नहीं हुई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपने 67 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है और लगातार राजनीतिक गतिविधियां तमाम गांव में, हलकों में शुरू हो गई हैं। अगर बात करें तो शाम की जननायक जनता पार्टी ने राजेश सरपंच जो पाथरीवाड़ी गांव से हैं, तो शाम हलके का एक छोटा सा गांव है, वहां पर अपनी टिकट सौंपी है। लगातार तोशाम के बारे में आपको बता दें कि पूरी राजनीतिक गतिविधियां हैं जो बंसीलाल के परिवार के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं। एक प्रकार से आप कहें कि राजनीतिक लेगेसी जो है ये बंसीलाल परिवार की रही है। क्या होगा इस सीट पर, लेकिन पिछले कुछ चुनाव में हमने देखा, अगर पिछले विधानसभा 2019 चुनाव की बात करें तो उसमें एक थर्ड फ्रंट खड़ा हुआ, जिसमें शशि रंजन परमार ने भारतीय जनता पार्टी से जो आते थे उन्होंने बंसीलाल परिवार और किरण चौधरी के सामने चुनौती पेश की। जननायक जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं राजेश सरपंच, वो हमारे साथ मौजूद हैं। क्या रहेगा जेजेपी का और तोशाम विधानसभा की सीट का भविष्य, तमाम सवालों पर बात करेंगे। राजेश जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर, आपको टिकट मिली है, कैसा महसूस हो रहा है? टिकट मिलने के बाद हर प्रत्याशी के चेहरे पे हमेशा खुशी होती है जी। उसी अनुरूप मेरे चेहरे पे भी आप देख रहे हैं, मैं बहुत प्रफुल्लित हूँ कि मुझे आज जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने, हरियाणा सरकार के उप मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला जी ने विश्वास जताकर मुझे टिकट देने का काम। ये बताइए राजेश जी, जेजेपी के लिए राजनीतिक पंडित ये अंदाजा लगा रहे हैं कि इस पार्टी की राजनीतिक हत्या हो चुकी है और तमाम सीटों पर और पूरे हरियाणा में बेहद खराब प्रदर्शन रहने वाला है, तो एक मन में शंका, संशय होता है। लोकसभा का चुनाव अलग चुनाव था, अलग मुद्दे थे। वहाँ चुनाव सिर्फ एक ही चुनाव था कि मोदी जी को जिताना है, मोदी जी को हराना है जी। विधानसभा के चुनाव हमेशा अलग कल्चर के चुनाव होते हैं, उसमें लोकल मुद्दे भी होते हैं, क्षेत्रवाद का भी नारा होता है, कहीं ना कहीं जाति समीकरण भी होते हैं, तो विधानसभा के चुनाव बिल्कुल उसके उलट रहेंगे। आपका क्या नारा है, क्या रणनीति? जातिवाद पे चुनाव लड़ेंगे या क्या रणनीति बना करके चुनाव लड़ेंगे? नहीं, हमारा जातिवाद का कोई नारा नहीं है। मेरा अगर आप देखोगे ना तो मेरा जो सर्कल है वो मेरा साथी सारे सभी जो हैं मेरे हर बिरादरी से, हर जात से हैं जी। और मैं खुद ब्राह्मण कौम में ज़रूर पैदा हुआ हूँ, लेकिन मेरे साथी आप देखोगे तो हर कौम में मिलेंगे। तो हमारा सभी साथियों को एक साथ लेकर चलने का जो नारा है, आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी का भी, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का भी, हमारी जननायक जनता पार्टी का, और हमारा आप गठबंधन भी देखेंगे एएसपी के साथ हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी मिलके एक अच्छी युवा साथियों की एक मुहिम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। राजेश जी ये बताइए कि बेशक प्रत्याशी या पार्टी कहें कि जातीय आधार पर चुनाव नहीं होगा और हम नहीं लड़ेंगे, लेकिन ये आज की राजनीति की सच्चाई है, जो पूरा चुनाव है जाति आधारित है। और अगर तोशाम विधानसभा की बात करें तो क्या ये जेजेपी ने एक चाल चली है कि ब्राह्मण प्रत्याशी को मैदान में उतारा? दूसरी तरफ अगर बात करें, कांग्रेस पार्टी ने जितने भी तैयारी कर रहे हैं प्रत्याशी वो जाट समुदाय से आते हैं और जाट बाहुल्य ये सीट भी है, तो इस चीज को कैसे देखते हैं? नहीं, ये कोई जातीय उसके अनुसार मैं ये बात जरूर कहूँगा कि विधानसभा के चुनाव हमेशा क्षेत्रवाद, जातीय, सामाजिकता हर चीज देखी जाती है जी। पार्टी अनुमान लगाती है कि आप बाहुल्य अगर कांग्रेस पार्टी से भी लीड में, बीजेपी से श्रुति चौधरी जो वो जाट्स कम्युनिटी से, अनिरुद्ध का जो कहीं नाम है तो वो भी जाट से, तो स्वाभाविक बात है कोई भी पार्टी उसके पूरी जो टीम होती है वो सोचने पे विचार तो करती है कि इसके बाद अगर सबसे ज़्यादा इस जाति के वोट हैं तो कहीं ना कहीं वो आप कन्वर्ट करने का काम करेंगे। तो इस अगर ब्राह्मण समाज को अगर टिकट दे दी
किसी जाट को दे दी कांग्रेस और बीजेपी ने, अगर जननायक जनता पार्टी ने ब्राह्मण को दे दी तो जातिवाद कहाँ आ गई जी कि जाति जो हमारी सारी जी आपस में चुनाव तो लड़ती हैं। तो मैं जी। ये कहूँगा कि कहीं ये कोई बताइए जातिवाद का नारा राजेश जी, ये बताइए कि लगातार जो ब्राह्मण समुदाय का वोटर है उसे भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर के रूप में देखा जाता है, और भिवानी से, अगर भिवानी जिले की बात करें तो किसी भी ब्राह्मण समुदाय के व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मैदान में नहीं उतारा, तो इसका नुकसान, वो जो वोट शिफ्ट होगा, क्या जननायक जनता पार्टी उसे अपने खेमे में हिस्से में लाने में सफल होगी, और क्या मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है? आपका अच्छा क्वेश्चन है। बीजेपी से पहले ब्राह्मण मूल वोट जो था वो कांग्रेस में माना जाता था, जी अब पिछले 15 साल से बीजेपी में कन्वर्ट है। आपकी क्वेश्चन आपका आंसर अपने आप ही दे दिया जी कि बीजेपी ने कहीं भी पूरे भिवानी जिले में, भिवानी और दादरी अभी एक ही मान लो, हालांकि अलग अलग है, कहीं भी ब्राह्मण समाज को कोई टिकट देने का काम नहीं किया। जी बिल्कुल रोष है, राजपूतों में भी रोष है, तो ब्राह्मण समाज में रोष है। अगर टिकट मुझे मिली है तो मैं आश्वस्त हूँ कि समाज मेरी तरफ देखेगा कि एक आम साधारण घर से, परिवार से जननायक जनता पार्टी ने टिकट दी है, तो मेरे पे मेरा समाज भी सर आंखों पे बैठाने का काम करेगा। क्या रणनीति बनाई है? चुनाव के का बहुत ही कम समय बचा हुआ है, तो कैसे सभी गांवों को, जितने गांव ढाणियां बड़ा वाइड हल्का है, तो कैसे लोगों तक पहुंच पाएंगे, कैसे रीच होगी? मैं 11 तारीख को अपना नामांकन भरने जा रहा हूँ। जी आज मैंने मेरे समस्त गाँव की पूरी पंचायत बुला के उनसे समर्थन लेके, अब मैं 11 तारीख के बाद पूरे हल्के के हमारे जितने भी गाँव हैं उनको हम, प्रत्येक गांव को पहले हम जनसभा के अनुसार कवर करेंगे, उसके बाद जितने भी बड़े गांव हैं, छोटे गांव हैं, मिला के डोर टू डोर हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे वोटर हैं उनको हम टच करने का काम करेंगे। जी। आपने आज गांव में एक पंचायत बुलाई जिससे गांव ने समर्थन, गांव का आपने मांगा, तो इस प्रकार से और कोई बड़ी पंचायत का आयोजन करेंगे हल्के में, क्या संदेश देंगे? भविष्य में पंचायतें होती रहेंगी। जी मेरा गांव, हमारी एक बड़ी खाप है 17 की, तो मैं खुद नहीं कह सकता, आगे तो बड़ी पंचायतें भी होंगी, बड़े गांव की मीटिंग भी होंगी, हम सभी में अपनी झोली फैला कर, आपने देखा होगा मैंने गांव में भी पूरे समाज के आगे झोली फैलाकर अपना समर्थन मांगा, गांव ने भरपूर प्यार भी दिया है। जी इसी प्रकार से मैं अपने 17 की खाप में भी जाऊंगा, जी और मेरे पूरे हल्के में, मेरी अकेले की कोई खाप नहीं है, मेरा पूरा हल्का है मेरी खाप है, जी। मैं उसमें बेखूबी अच्छे तरीके से इस चुनाव को लड़ने का काम करूंगा। ये बताइए कि किसान आंदोलन हुआ और आपकी पार्टी के सुप्रीमो अजय चौटाला इस प्रकार की बयानबाजी उस वक्त करते रहते थे कि कानून बनने के बाद वापस नहीं होते, और उन्होंने किसान आंदोलन को बीमारी तक कह दिया, तो उसका नुकसान क्या प्रत्याशियों को होगा कि गाँव में लोग जाएंगे कि आप ऐसी पार्टी से टिकट लेकर के आए हैं जो पूरा ये कृषि प्रधान पूरा हल्का है, तो उस चीज़ को कैसे टेक ओवर करेंगे? मैं इसकी बात से सोमवीर जी सहमत नहीं हूँ जी कि सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह जी बीजेपी की हुआ करते जी थे। कानून बनाना हमेशा केंद्रीय पार्टी का होता है, जिसमें केंद्र की सत्ता सरकार होती है। जी लेकिन आज देखोगे तो लोकसभा में आपने धर्मवीर को जिताने का भी काम किया हमारी जी पब्लिक ने, तो वो चीज़ें तो बीजेपी पे लागू होती हैं। जी जी लेकिन अगर आप भी बात करेंगे तो उनको भी 5 सीटें आज देने का काम किया है। जी हम सहयोगी पार्टी रहे, उसका जो हमें नुकसान हुआ वो हम लोकसभा में भुगत चुके हैं। जी वो हमारे नेताओं ने भी माना है कि बीजेपी के साथ जाना हमारी एक भूल थी। हम अच्छे तरीके से नए सिरे से हमने चुनाव, हमारी विधानसभा का जो चुनाव है वो हम लड़ने जा रहे हैं। आपने देखा होगा हमारी 17 सीटें आ गई हैं एएसपी के साथ मिलके, जी और जल्दी हमारी सभी टिकटें घोषित हो जाएंगी। और आप देखोगे, अभी ये कह रहे हो कि आपकी पार्टी को नुकसान है, जी हमारे लाइन में कांग्रेस के लीडर भी हैं, जी बीजेपी के भी लीडर हैं, तो अगर हमारे अंदर कुछ है ही नहीं तो वो आज हमारे दरवाजे क्यों खड़े हैं? जी। राजेश जी, ये बताइए, मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या आप उस बयान से इत्तेफाक रखते हैं? कोई आंदोलन, किसानों का आंदोलन, कानूनों के विरुद्ध जो आंदोलन चला था, उसको बीमारी कह देना कितना उचित मानते हैं? मैं इस बात के लिए, ये क्वेश्चन जो आपने, ये मैंने सुना नहीं, तो इसके लिए, इसके ऊपर मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकता कि आपने जो कहा कि सुप्रीमो को सुनते नहीं है क्या आप? नहीं सुनते हैं, लेकिन ये जो आपने बीमारी का जो नाम दिया ये हमारे आगे नहीं आई। जी आंदोलन के समय की बात आप कर रहे हो, तो ये जरूर कहा था कि आंदोलन में दुष्यंत जी ने भी कहा था सारी बातें कि हम बात रखेंगे, जी और काफ़ी कुछ बातें सेंटर में उस टाइम डिप्टी सीएम हमारे दुष्यंत चौटाला जी ने बातें रखी हैं कि जो हमारे किसानों की जितनी भी जायज़ मांगे हैं उनको आप रखने का काम करें। उनमें से कुछ मांगे उस टाइम मानी भी गई थी। जी तो अकेले जेजेपी पार्टी के ऊपर थोपना, ये मैं कहता हूँ ये सही बात नहीं है।
तो ये बताइए, दो राजनीतिक परिवार आपके सामने चुनौती हैं, और तोशाम पहाड़ के लिए मशहूर है, तोशाम वाला पहाड़ भी कहा जाता है, और एक राजनीतिक पहाड़ आपके सामने खड़ा है, तो उस पे कैसे चढ़ाई करेंगे? दो राजनीतिक परिवार नहीं है सोमवीर जी, जी एक ही परिवार है। जी उस परिवार में हमारे वोटर की तरफ ध्यान नहीं है, उनकी खुद की अपने वर्चस्व की लड़ाई है कि चौधरी बंसीलाल जी का जो वारिस, जी मैं पैतृक संपत्ति के बारे में नहीं कहूँगा, वोटर की जो वारिस है वो श्रुति जी लेके जाए या अनिरुद्ध, लड़ाई तो उन दोनों की इस बात की है। जी पब्लिक से, जनता से उनको कोई किसी प्रकार का कोई मोह नहीं है, उनको सिर्फ अपनी लड़ाई है। पहले कहीं कोई कोठी की लड़ाई या कहीं और की लड़ाई थी, आज वो लड़ाई तुसाम हल्के के गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ पे आ चुकी है कि इस परिवार में बड़ा भयंकर आपस में झगड़ा है। और मैं इस झगड़े का 100% मेरे जो वोटर मेरी तरफ देखेंगे कि एक आम साधारण घर से जो चुनाव लड़के आया है, इनका तो आपस की लड़ाई है। तो जी, मेरी ये तरफ तो हुई देखेंगे। राजनीतिक भाषा, लेकिन जो जमीनी सच्चाई है, क्या आप स्वीकारते नहीं है कि श्रुति चौधरी जमीन पर मजबूत हैं, बंसीलाल का वोटर उनके साथ जा रहा है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोटर है वो भी उनकी तरफ जाएगा, जो शशि रंजन परमार के हिस्से 58,000 वोट पिछली बार आए हैं, तो उसको कैसे देखते हैं, कैसे लड़ाई लड़ेंगे और आप अपनी विजय को सुनिश्चित करेंगे? आप कैसे कह सकते हैं, 2 महीने पहले कांग्रेस से श्रुति जी और किरण चौधरी जी अब बीजेपी में आए, जी तो मूल वोटर है वो बीजेपी का अलग है। और आपने अभी शशि जी का नाम कहा, अभी आज की पंचायत देखते हैं तो उन्होंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने का मन बना लिया है जी और साथियों के साथ उन्होंने राय मशुरा किया है। तो बीजेपी ने कहीं ना कहीं शशि परमार जी के साथ बिल्कुल अन्याय किया है जी और वो भविष्य के गर्भ में है कि शशि जी चुनाव लड़ते हैं जी नहीं लड़ते हैं। लेकिन पिछले 5 साल में उन्होंने बाकायदा जनता के अंदर जाकर रहकर उन्होंने काम किया, लेकिन बीजेपी ने कहीं ना कहीं उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। 2 महीने पहले आके आप राज्यसभा में भी पहुंच गए, आप विधानसभा की भी टिकट ले आए, तो आप उस मूल रूप को नहीं कह सकते। अब कांग्रेस से पहले अनिरुद्ध जी के पिताजी श्री चौधरी रणवीर महिंद्रा जी 3 बारी बारडा से हार चुके हैं, आज वो तुसाम पे अपना दावा कर रहे हैं। उससे पहले कभी कभी बहुत से किस्से ऐसे हैं कि चौधरी बंसीलाल जी ने तो उनको अपना बेटा मानने से मना कर दिया था, और चौधरी रणवीर सिंह महिंद्रा जी ने, जो एक पूरी कहावत भी चली हुई है कि कन्यादान के मामले में उन्होंने कह दिया था कि भजनलाल कन्यादान करेंगे, आज किस मुंह से, किस बात से वो ये कहते हैं कि चौधरी बंसीलाल जी का जो वोट बैंकर है वो हमारा है? वो बिल्कुल उनका नहीं है। वो हम जैसे साथी भी अगर उन पब्लिक में उनके पास जाएंगे तो हमें विश्वास है वो साथी भी हमें वोट देने का काम करेंगे। जी, आपको विश्वास है, लेकिन तोशाम हल्के का इतिहास ये रहा है कि बंसीलाल का और देवीलाल का जो वोटर है वो आमने सामने रहा है। गांव में भी हम जब ज़मीन पर जाते हैं तो ये माहौल दिखा है कि जिस प्रकार से जो राजनीतिक लड़ाई शुरुआत से, यहाँ देवीलाल जी भी चुनाव लड़ चुके हैं तोशाम से, तो क्या वो वोटर आप दावा कैसे कर सकते हैं कि आपकी तरफ आएगा? अब 87 को याद करें, चौधरी देवीलाल जी के ही एक पौधा चौधरी धर्मवीर जी का पहला चुनाव था और चौधरी बंसीलाल जी को हराने का काम किया था। उसी बात को दोहराते हुए आज एक आम साधारण परिवार से, उस दिन भी चौधरी धर्मवीर जी एक आम साधारण घर से उठाकर तालू गांव से आके यहाँ चुनाव लड़ाने का काम किया था। आज फिर उसी रूप को तब देवीलाल के रूप में दुष्यंत चौटाला जी को जाना जाता है कि उनकी प्रतिरूपी उनके रूप में जो दुष्यंत चौटाला जी जो काम कर रहे हैं, आज एक साधारण घर में एक टिकट देकर परिवार, मैं नहीं मानता इनका परिवार चौधरी देवी बंसीलाल जी का बड़ा परिवार मान सकते हैं, लेकिन वोटर के रूप में ये दोनों कोई बड़े नहीं, हम बराबर ही हैं। तो इतनी उम्र उनकी है, इतनी उम्र हमारी है, तो जो पब्लिक में रहेगा ये विदेशी कल्चर किन मुद्दों पर जोर रहेगा? जेजेपी ने जो पूर्व में 5 साल में जो काम किए उनको लेकर जमीन पर जाएंगे, या आपकी कोई अपनी रणनीति है? आपका पिछली अगर सरकार की, जब हमारी सहयोगी सरकार हमने बीजेपी के साथ काम किया, तो आपने देखना होगा हमारे पिछले चुनाव में आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी ने युवाओं के लिए 75% जो आरक्षण के लिए जो सबसे जो लंबी लड़ाई थी वो लड़ाई लड़ने का काम भी किया, उसको हमने लागू भी करवाया। किसी कारणवश आज वो कोर्ट में है, वो एक अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं हमने लागू करवा कर युवाओं के साथ एक मिसाल कायम की कि जो 75% आरक्षण है वो दुष्यंत चौटाला जी ने लागू किया। इसके अलावा महिलाओं के लिए 50% का जो कोटा दिया हुआ है वो दुष्यंत चौटाला जी की, नैना जी की, हरीचुंडी चौपाल की देन है। और उसके लिए आज हमारी माताएं, बहनें, महिलाएं हर एक दूसरे के बाद सरपंच किसी भी रूप में आप देख लो, आप कोटे के रूप में भी देखोगे तो भी 50% के आरक्षण के लिए महिलाओं के लिए, बीसी के लिए जो 8% का वो भी हमारे जननायक जनता पार्टी के ही मैनिफेस्टो में था, और उसको लागू करवाने में भी जननायक जनता पार्टी का ही विशेष रोल है।
ये बताइए कि क्या ये जो आपने काम गिनाए, ये जातीय राजनीति पर और जो जेजेपी के लिए माहौल बना हुआ है, उस पे हावी रहेंगे आपके काम? 75% युवा साथियों के लिए जो रोजगार की बात है, उसमें कोई ब्राह्मण, कोई जाट, कोई अदर, कोई भी मान के नहीं, वो चलो तो कोर्ट में चैलेंज हो गया ना, वो तो चैलेंज हो गया, सफल वो नहीं हुआ अलग और उसका युवाओं को फायदा भी नहीं मिला। फायदा। देखो, मैंने एक बात आपको कहा जी कि हमने लागू करवाने का काम किया, जी किसी कारणवश लागू नहीं हो पाया, कोर्ट में सटे चली गई है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन कहीं ना कहीं युवाओं के साथ तो हम खड़े हैं कि जी 75% अगर वो लागू हो जाते तो आप ये देखोगे हमारे जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज उद्योगों में अगर हमारा हरियाणा का युवा का साथी 75% उसमें होता तो हर घर में नौकरी, जी। हर घर में रोजगार हो जाता। लेकिन आज वापिस आया है तो वो एक अलग चीज है। युवा तो राजेश जी जब देखते हैं भर्तियों के लिए आंदोलन कर रहे हैं, भर्तियां निकल नहीं रही, आपकी सहयोगी सरकार, आपने भाजपा के साथ 4.5 साल सरकार चलाई, पेपर लगातार कैंसिल हो रहे हैं, जो पेपर आगे चला जाता है वो कोर्ट में चैलेंज हो जाता है, इस बात को लेकर के युवाओं में खासी नाराजगी देखने को मिली, तो उसको कैसे पटाने का काम करेंगे आप युवाओं के सामने, कैसे अपनी बात रखेंगे? बीजेपी के अनुसार जितनी भी भर्तियां हुई उन्होंने कुछ भर्तियों पे कोर्ट सटे आया है, जी। लेकिन आगे जो कहीं ना बीजेपी कहीं के अनुसार मतलब आप भी तो सहयोगी दल हम थे ना? सहयोगी थे, लेकिन जो चीजें जो रेगुलर जो चीजें होती हैं, तो मेन जो पार्टी होती है लगभग सारी चीजें उन्हीं की होती हैं। हम आगे जो अगर विधानसभा अगर हम सरकार में रहे जी तो इन चीजों पे जहाँ कुछ कमियां होती हैं, जी नौकरियों में भर्तियों में जहाँ कुछ कमियां रही होंगी, हम ये नहीं मानते कि अगर कहीं सटे के कारण कोई नौकरी भर्ती रुकी है तो कहीं जी ना कहीं कमी है। उस कमी को सुधार करके कि वो ताकि हमारे युवा साथियों के साथ खिलवाड़ नहीं हो, जी तो उस भर्ती को पूर्ण किया जा सके। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे जननायक जनता पार्टी के तोशाम के प्रत्याशी जिन्होंने अपनी ताल ठोक दी है, टिकट वो ले आए हैं। आप इनके विचारों से कितना सहमत हैं, असहमत हैं, वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और जननायक जनता पार्टी का क्या रिपोर्ट कार्ड है वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप देख रहे थे एनडी न्यूज़, मेरा नाम है सोमवीर, कैमरे के पीछे हैं संदीप।